सिद्धार्थनगर जिले से इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी जनसंपर्क में तेजी से जुट गए हैं। आज जिला सपा कार्यालय पर इंडिया गठबंधन के जिले के विभिन्न दलों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के उद्देश्य के बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, आज इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा हुई। ब्लॉक से लेकर तहसील स्तर तक चुनाव की गतिविधियों पर रणनीति की गई। आगे कहा कि आज इस बात पर चर्चा हुई है कि चुनाव आचार संहिता का पालन करते हुए कैसे जन जन तक पहुंच के अपनी नीतियों के बारे में बताया जाए। सिद्धार्थनगर से दैनिक भास्कर के लिए गुलाम अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। पहली बार एक बड़ी बैठक हुई, क्या चर्चा हुई? चुनाव रणनीतिक चर्चा हुई। चुनाव कैसे मतलब वो है हर चीज़ का जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके दायरे में रह करके चुनाव लड़ने के सारे लोगों ने समझ व्यक्त की और कैसे रणनीति होगा अलग अलग उस तरह से जिम्मेदारी सबकी बांटी जाती है। कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ होता है। हमारे देखिए काफ़ी जो कार्यकर्ता है ना कि ये कार्यकर्ताओं का मतलब जो हमारे पास लोग हैं और 4 गठबंधन के सारे कार्यकर्ता अलग अलग हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग बंट करके वो यही है। विधानसभा से ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक स्तर से गांव सभा तक, बूथ स्तर तक की जिम्मेदारियां दी गई हैं और सब लोग मतलब एक सबके उसमें एक प्रोग्राम बना करके चले। टिकट के कई दावेदार लोगों में नाराजगी भी है, उन लोगों को कैसे आप बनाएंगे? ऐसा है, देखिए एक गांव में नहीं होता है। आप ईमानदारी देखिए, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। जब एक माँ बाप को दूसरी संतान जब पैदा होती है तो बड़ा वाला भी थोड़ा लगता है खोदने उदने बच्चा करता है कि नहीं, उसको नगवार लगता है कि हमारा अधिकार कहीं छीनने दूसरा तो, लेकिन बाद में भाई बन जाते हैं और अब ऐसा रिश्ता हो जाता है कि कोई छीनी हथौड़ी लेके काटता तो नहीं कटता। देखिए दुनिया में ये बीमारी बहुत बड़ी है कि भ्रम और गलतफहमी का, तो आज तक कोई कौन किसका वोट है। देखिए हमारे पास ये हमारी क्षमता कैसी है, हम किसको कैसे प्रभावित करेंगे, ये तो रणनीति है। यहाँ पर जो माहौल है उस माहौल से हम ही नहीं, हमसे ज़्यादा आप परिचित हैं, समझ गए ना। बात को मुद्दे पर ले जाइए और मुद्दा देखिए आवश्यकता अच्छी सड़क सबको चाहिए, अच्छी पढ़ाई की सुविधा सबको चाहिए, किसी जात और किसी के धर्म का आदमी हो, सम्मान सबको चाहिए, अधिकार जो हमें संविधान में मिला है वो सबको चाहिए और इन मुद्दों की पहल होनी चाहिए, इन मुद्दों पर वकालत होनी चाहिए। अगर मुद्दे भटका दिए जाएं तो ये इसको क्या कहा जाता है, इस प्रजातंत्र की व्यवस्था में बेवकूफ़ बनाने का काम होता है। बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे हैं 4 जून चौथी बार 4 लाख पार। अब देखिए गलतफहमी की कोई दवा कोई डॉक्टर बना ही नहीं। कौन क्या कह रहा हम उसके मतलब वो तो दुरुस्त नहीं कर पाएंगे हम। आप किन मुद्दों को लेकर बड़ी सर कोई मुद्दा बताइए। नहीं, देखिए मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ की जो समस्या है बताइए, 77 साल के आज़ादी में एक भी कोई यहाँ पर फैक्ट्री लगी, कोई दवाई की पढ़ाई की बात कर लीजिए, आपकी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं। हमारे यहाँ गांव में पहले हम लोग नदी का पानी ऐसे चुल्लू से पी लेते थे, खाना पच जाता था कि नहीं होती थी। आज गांव में जार जाता है पानी का कि होता, पानी खराब हो गया, आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है ज़मीन में। आप लोग इसको छापिए, इसको निकालिए, दिखाइए लोगों को। बीमारियां बढ़ गई, डॉक्टर तो बढ़ रहे हैं लेकिन बीमारियों की तादाद बढ़ती है। छोटे छोटे नौजवानों को शुगर हो जा रहा है, ब्लड प्रेशर हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रही है, लीवर खराब हो जा रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था है इस दवा? ये सब आपके मुद्दे रहेंगे? नहीं, सारे मुद्दे हैं भाई। जो मतलब देखिए मरहम का जो यहाँ पर जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मुद्दा है।